हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय पूनम वर्मा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विथ सेंटर O सच दैट एंगल ए बी ओ सी इक्वल है 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। If D is a point on the circle other than the arc ABC, फाइंड करना है हमें एंगल ADC। जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, डायग्राम दिखाई दे रहा है, उससे देखिए अब पहले हम बना लेते हैं अपनी तरफ से। हमने बना लिया, ये एक सर्कल है जो क्वेश्चन में दिया गया है, वैसे ही ये सेंटर है उसका O, ये कोई पॉइंट A और फिर यहाँ से कोई पॉइंट B है और एक ऐसे पॉइंट का नाम दिया गया है बी, ये सी, ये ए है। यहाँ से कोई पॉइंट बनाया गया है इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर, जिसका नाम दे दिया गया है इसने हमें डी। इसने कहा है जो ये एंगल है ये 60 डिग्री का है अपने पास, ये एंगल है ये अपने पास 30 डिग्री का है। जो चीज़ गिवन की है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है इसने हमें, गिवन एंगल बी ओ सी है वो दिया है इसने हमें 30 डिग्री का। दूसरा एंगल दिया है इसने हमें ए ओ बी इक्वल है 60 डिग्री का। हमें निकालना क्या है, फाइंड करना है हमें एंगल ए डी सी, यानी कि हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। तो उसके लिए हमारे पास एक छोटी सी थ्योरम है, वो एक बार हम देख लेते हैं। हम डीपली उसका प्रूफ नहीं करने वाले हैं, बस उसकी स्टेटमेंट ही हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये क्या कहती है थ्योरम, कि जैसे कि हमारे पास सेंटर से कोई पॉइंट है, मान के चलो सेंटर से इसने ये इस टाइप से कोई एंगल बनाया है यहाँ पे, ये एंगल हमेशा डबल होगा किस वाले एंगल के, इस वाले एंगल के। ठीक है, तो यही थ्योरम हमारे पास यहाँ पे यूज होगी। और एक थ्योरम ये है हमारे पास, एंगल इज द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एक सेगमेंट है कोई भी, हमने मान ली सर्कल की, उसके द्वारा कितने भी एंगल्स बना लो सर्कल के ऊपर तो वो सारे सेम होंगे। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ये चीज़ इसने हमें दे रखी थी और हमें प्रूफ करनी है, वो हमने लिख लिया है। तो अब हमारे पास डायरेक्ट हमें उस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो, हमारे पास ये एंगल है, ये एंगल है, क्या इससे मैं ये पूरा वाला एंगल निकाल दूँ? तो हम यही करेंगे। फर्स्टली एंगल ए ओ सी इक्वल होगा इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम। तो एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल बी ओ सी। ए ओ बी मेरे पास है एंगल 60 डिग्री और ये हमारे पास 30 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास एंगल ए ओ सी इक्वल आ गया है 90 डिग्री। अब हम वही थ्योरम यूज करेंगे, यानी कि ये पूरा मेरे पास 90 डिग्री हो गया। तो थ्योरम कहती है कि सेंटर पे जो एंगल बना है ये एंगल हमेशा उसका हाफ होगा। तो ये बात हम यहाँ पे लिख देते हैं बाई थ्योरम। बाई थ्योरम हमारी क्या कहती है, द एंगल सबटेंडेड बाय द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क। ये एक आर्क थी ना, उसके द्वारा हमने सेंटर पर एंगल बनाया है बाई आर्क ऑन दी सेंटर। सेंटर पे हमने जो एंगल बनाया है वो हमेशा क्या होगा, इस वाले एंगल का डबल होगा। एंगल सबटेंडेड बाई आर्क ऑन द सेंटर इज ऑलवेज डबल टू द एंगल सबटेंडेड
by subtended angle subtended on the circle। देखो क्या कहता है कि इस सेंटर पे ये सर्कल है हमारा, उसकी कोई भी आर्क ले लो, हमने ये आर्क मान ली, ये आर्क मान ली, इसके द्वारा मैं सेंटर पर कोई एंगल बनाऊंगी ना, ये वाला एंगल हमेशा हाफ होगा। इसी आर्क के द्वारा कहीं पर भी और एंगल बनाया जाएगा, हमेशा उसका ये वाला एंगल हाफ होगा, ये वाला डबल होगा। ठीक है, तो यही चीज़ कही है। अब यही चीज़ हम यहाँ पे ले लेंगे, एंगल ए डी सी इक्वल है हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी का, यानी कि इस वाले एंगल का ये हाफ होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे लिख दी हाफ। तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ, ये कितना है हमारे पास 90 डिग्री का, हमने कट किया तो यहाँ से आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एंगल ए डी सी आ जाएगा 45 डिग्री। यही हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कहा है ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल की कोई कोड है वो उसकी रेडियस के इक्वल है। फाइंड द एंगल, तो हमें एंगल फाइंड करना है सबटेंडेड बाय द कोड, उस कोड के द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क के ऊपर एंड आल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, और उसकी मेजर आर्क के ऊपर जो जो एंगल बनेंगे उनकी वैल्यू हमें बताने हैं। तो हमने अपनी मर्जी से कोई, सबसे पहले हम अपनी तरफ से एक सर्कल ले रहे हैं, ये हमने उसकी कोई सेगमेंट ले ली, सॉरी कोड बोला है इसने हमें बोला है कि ये कोड ले ली, ये उसका सेंटर हो गया ओ, और इसने कहा है कि उसकी रेडियस के इक्वल होना चाहिए, तो हमने इसकी रेडियस के इक्वल ये मान लिया। अब हमने इसकी रेडियस के इक्वल माना है तो हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया ए बी। अगर ये इसकी रेडियस है तो इसका भी हमने वैल्यू मान ली आर आर, तो ये भी आर होगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक इक्विलेटर ट्रायंगल बन गया। और हमें पता है इक्विलेटर ट्रायंगल्स के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। तो यहाँ से हम लिख देते हैं कि ए बी इक्वल है, हमारे पास क्या है, इसकी रेडियस ही हो गई, क्योंकि हमने यही रेडियस के इक्वल माना है। और यहाँ से हमारे पास जो ए ओ बी जो ये ट्रायंगल मिला है वो एक इक्विलेटर ट्रायंगल हो जाता है। एंगल ए ओ बी इज इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल है ये हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल होगा ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल है 60 डिग्री का। तो अब हम यहाँ पे अपना अलग टाइप से अलग सर्कल बना के थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। और फिर देखो इसके द्वारा हमने ऊपर एक पॉइंट बनाया और एक पॉइंट हमने अपनी मर्जी से नीचे बनाया। इस ऊपर वाले का नाम मैंने दे दिया सी और ये दे दिया मैंने डी। ठीक है, तो यहाँ से जो ये आर्क होगी ये माइनर आर्क होगी और जो ये ऊपर वाली आर्क होगी ये मेजर आर्क होगी। तो अब हम इस अलग से सर्कल में बना के देख लेते हैं ना। ये उसका सेंटर था, ये इस टाइप से है और ये हमारे पास ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री एंगल है। तो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में कहा है कि जो ये एंगल होगा ये हमेशा इसका हाफ ही होगा, तो ये एंगल 30 डिग्री का होगा। लेकिन अब इसको लिखना कैसे हमें ये देखते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क on the circle is half the angle subtended on the center।
जो सेंटर पे हमने जो एंगल बनेगा उसका हमेशा हाफ होगा, तो हम यहीं पे लिख सकते हैं एंगल ए, ये पॉइंट सी था, एंगल ई सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। हमारे पास एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये एंगल हमारे पास कितना है 60 डिग्री, हमने कट किया है यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारे पास ए सी बी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे आर्क होगी, ये मेजर आर्क हो गई हमारे पास। मेजर आर्क के हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालते हैं माइनर आर्क के लिए। तो माइनर आर्क के लिए हम फिर से अपना डायग्राम बनाएंगे। ये हमने डायग्राम बना लेते हैं। अब की बार हमने ये सिर्फ कम पोर्शन लेंगे, ये वाला पोर्शन, और फिर ये नीचे वाला पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। जिसमें हमारे पास ये एंगल हमारे पास आ गया है 30 डिग्री। ये पॉइंट का नाम था ए बी और ये सी डी। अब हमें पता है कि ये हमारे पास एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आ गया। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है कि वो एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जो सर्कल, जिसकी चारों की चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करती हूँ, यानी कि ये चारों की चारों इस सर्कल को टच कर रहे हैं, तो इसी को हम बोलेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स। तो यहाँ से हमारे पास एक थ्योरम होती है कि जब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो उसकी जो अपोजिट एंगल्स का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे वही चीज़ यूज करेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं कोऑर्डिनेटर, कौन सा कोऑर्डिनेटर हमारे पास, ए सी बी डी इज साइक्लिक। साइक्लिक है ये हमारे पास। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस में एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के जो अपोजिट एंगल हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमारे पास एंगल ए डी बी प्लस में ये 30 डिग्री है, तो ये हमने लिख दिया 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। एंगल ए डी बी हमारे पास हो गया 150 डिग्री। तो यानी कि ये कितना हो गया 150 डिग्री। ये क्या है हमारे पास, माइनर आर्क। तो हमारे पास दोनों एंगल्स निकल गए, मेजर आर्क भी और माइनर आर्क भी। तो यहाँ से अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारे पास, इन गिवन फिगर दी गई है, इसने हमें एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, एंगल पी क्यू आर दिया गया है 800 डिग्री। देयरफॉर पी क्यू एंड आर आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ये इसके पॉइंट हैं सेंटर के साथ। तो हमें एंगल फाइंड करना है ओ पी आर, ओ पी आर यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। हमने अपने पास ये डायग्राम बना लिया। ये हमारे पास कोई पॉइंट है पी, ये हमारे पास क्या पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट है हमारे पास आर पॉइंट्स। यहाँ से हमारे पास इस टाइप से बना हुआ है, ये टच है एक दूसरे के साथ, और ये उसका सेंटर है ओ, और इसके साथ ये एंगल बना हुआ है। हमें एंगल ये फाइंड आउट करना है जो ये हमारे पास दिया गया है 100 डिग्री। गिवन क्या है इसने हमें कि जो एंगल है पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री, और फाइंड करना है हमें क्वेश्चन में ओ पी आर, एंगल ओ पी आर, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बार फिर से डायग्राम बनाएंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। तो हमने ये सर्कल फिर से बनाया है, हमने ये इसका सेंटर ओ है,
ये हमारे पास P पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास Q पॉइंट, ये हमारे पास R पॉइंट, ये एंगल हमारे पास 100 डिग्री, और ये पॉइंट हमारे निकालना है। तो हम कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं वो चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम अपनी मर्जी से कि हमने कोई एस पॉइंट बनाया है सर्कल पे, ठीक है, और फिर हमने पी को और इसको आर को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख देंगे पॉइंट एस ऑन द सर्कल, सर्कल पे ज्वाइन क्या है, एंड ज्वाइन पी एस एंड आर एस। ये चीज़ हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट किया है। तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। हमने मान लिया कि पी आर है वो क्या है, इसके कोड है, इज द कोड ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की कोड है हमारे पास। अब हमने देखा ये सर्कल हम एक बार फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सिर्फ ये पॉइंट है, ये पी, ये क्यू, ये आर और एस पॉइंट हमारे पास ये था। क्या हमारे पास ये वही साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं बन गया जिसका ये एंगल है 100 डिग्री है, तो अपोजिट एंगल 180 डिग्री हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। देन तब क्या होगा हमारे पास, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हम यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ, अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की साइक्लिक एंगल है। तो हमारे पास पी क्यू आर 100 डिग्री है, तो एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 80 डिग्री। हमारे पास ये एंगल हमारे पास आ गया 80 डिग्री, ठीक है। तो अब ये देखिए हमने अपना सेंटर माना था ओ, यहाँ से हमारे पास ये वाला और ये वाला, क्या ये सर्कल की रेडियस नहीं होगी? तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, क्यों है इक्वल रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडियस है। तो इसके द्वारा बनाया गया एंगल भी सेम होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल जो हमारे पास ओ पी है और ये वाला ओ पी आर, एंगल ओ पी आर इक्वल हो जाएगा एंगल ओ आर पी के, क्योंकि ये हमारे पास सेम उस पे एंगल अपोजिट टू सेम साइड, सेम साइड के इक्वल है हमारे पास। अब देखिए हमने जब इसको निकाल दिया है कि ये हमारे पास 100 डिग्री है, और अभी हमने क्या हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने तब पढ़ा था कि उसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इसका हमेशा इस वाले एंगल से डबल होगा। तो यही लिख सकते हैं हम द एंगल सबटेंडेड बाय द arc on the circle is half of the angle subtended
ऑन दी सर्कल, सर्कल पे जो एंगल बना है वो उसका हाफ होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल पी क्यू आर, जो हमारे पास एंगल पी क्यू आर है, ऊपर वाला एंगल इक्वल है इस, ये वाला हाफ हो जाएगा। तो एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी एस आर, पी एस आर। अब देखो, इस इसको लिखूंगी मैं तो हाफ लिखूंगी, इसको लिखूंगी तो डबल लिखूंगी। तो ये मैंने इस टाइप से डबल लिख दिया, तो इसका डबल हो जाएगा 2 टाइम्स 80 डिग्री इज इक्वल टू 160 डिग्री। यानी कि अब जो ये वाला एंगल मेरे पास कितना आ गया है, 160 डिग्री। ये चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली है। और हमें निकालना था ये वाला एंगल। अब हम लेते हैं ये छोटे वाला ट्रायंगल जो हमें अंदर दिखाई दे रहा है, जिसका नाम यहाँ पे हमारे पास है ओ, ये आर और ये पी। हमारे पास ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल हमारे पास अभी अभी हमने निकालना है 160 डिग्री आ गया। ये एंगल भी हमारे पास आ गया है, तो हम इसको निकालेंगे एंगल पी ओ, पी ओ आर, एंगल पी ओ आर प्लस में एंगल ओ आर पी, एंगल ओ आर पी प्लस में एंगल पी आर ओ, एंगल आर पी ओ, आर पी ओ इक्वल है 180 डिग्री। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है हमारे पास कि एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ से अपने पास जो जो एंगल निकालने वो हम पुट करते जाएंगे। क्या अब हमारे पास देखो ओ पी आर, एंगल ओ पी आर को एंगल ओ पी आर, हम इस कौन सा था ओ आर पी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस एंगल को। क्या ये दोनों एंगल मेरे पास सेम दिखाए थे हमने ऊपर, तो मैं इसी एंगल को 2 टाइम्स लिख सकती हूँ, ओ आर पी एंगल 2 टाइम्स। और ये हमारे पास एक एंगल कितना निकल के आ गया, 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दूसरी साइड जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स, तो ये दूसरी साइड जाएगा हमारे पास। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास बच गया 20 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास 2 टाइम्स एंगल ओ आर पी इक्वल है 20 डिग्री। तो हमारे पास एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू ओ पी आर लिखना था भैया, ओ पी आर, ओ पी आर और एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 20 डिग्री अपॉन में 2 इज इक्वल टू 10 डिग्री। इसका नेमिंग थोड़ा सा गलत दे दिया है, बाकी और कुछ नहीं है। ओ पी आर, ओ पी आर, ठीक है। तो यही एंगल ओ पी आर, ये वाला एंगल हमें निकालना था, ये 10 डिग्री आ गया। तो गाइज यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।